मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की से मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन से आगाही ज़रूरी, शऊर ही हुकूक़ की हिफाजत की ज़मानत। ख़वातीन जब अपने हुकूक़ से आगाह होगी तभी विक़ार के साथ तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेगी। डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतलक्ष्मी। मगरबी बंगाल में हाल ही में मुनक़िद होने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी होगी। बीजेपी का अगला हदफ तेलंगाना। एमपी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामारेड्डी में आतिशबाजी का वाकया, 23 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हुकूमत से इमदाद दिलाने का मुतासिरीन को तयक़ुन। अब खबरें तफसील से। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए क़वानीन के बारे में बेदारी पैदा की जाए। ख़वातीन जब आगाह होगी तभी वो अपने विक़ार को पामाल किए बगैर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतलक्ष्मी ने दिया मशवरा। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतलक्ष्मी ने मशवरा दिया कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए क़वानीन के बारे में बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि जब वो आगाह होंगे तभी वो अपनी विक़ार को पामाल किए बगैर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इस बात को जहन में रखते हुए अवामी मसाइल को हल करने के लिए हर पीर को मुनक़िद किए जाने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में बहुत सी ख़वातीन घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक़ मसाइल पर अर्ज़ी दाखिल करती है। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी की पहल पर रियासत में पहली बार घरेलू तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन में बेदारी पैदा करने के लिए निज़ामाबाद जिले में एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया। हफ्ते की शाम कलेक्ट्रेट में मिशन अपराजिता के उन्वान से घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के एक्ट पर वसी पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सभी में बेदारी पैदा करने की नीयत से आंगनवाड़ी वर्कर्स और ख़वातीन सरपंचों को जो मैदानी सतह पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतलक्ष्मी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि कलेक्टर इला त्रिपाठी, आर्मूर सेशन जज श्रीदेवी, एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार और दीगर ने शिरकत की और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के कानून के बारे में बेदारी पैदा की। उन्होंने घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन की मुश्किलात को समझा और इन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें मुनासिब ताउन मिलेगा। जब एक मुतासिरा ने बताया कि उसे आधार कार्ड की कमी की वजह से घरेलू तशद्दुद के मामले में मुनासिब इंसाफ नहीं मिल रहा, कलेक्टर ने फौरी जवाब दिया और उनकी मौजूदगी में दरख्वास्त ऑनलाइन कर दी। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतलक्ष्मी ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के कानून के तहत ख़वातीन को दस्तयाब हुकूक, हिफाजती इक़दामात और क़ानूनी मदद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ख़ानदान में ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर हिरासा करना भी घरेलू तशद्दुद की ज़द में आता है और ऐसे मामलात में ख़वातीन को क़ानूनी मदद लेने से नहीं घबराना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की हिफाजत और बहबूद के लिए कायम किए सखी सेंटर की खिदमत से फ़ायदा उठाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हर औरत को अपने हुकूक का इल्म होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर सखी मरकज़ के खिदमत का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के जरिए देही इलाकों में शौर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने हर औरत को नसीहत की वो मुसीबत में घिरी अपनी साथी खातून की मदद करने की पूरी कोशिश करे ताकि इस तस्वुर को मिटाया जा सके कि ख़वातीन की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जिला इंतज़ामिया घरेलू तशद्दुद के मुतासिरीन को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करे। इस मौके पर बात करते हुए आर्मूर सेशन जज श्रीदेवी ने कहा कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात तभी कम होंगे जब क़वानीन के बारे में आगाही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को आगे आने और शिकायत दर्ज कराने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कानूनी निज़ाम हमेशा उनका साथ देगा। इस मौके पर DWO पद्मा, GGH सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागा मोहन, पुलिस इंस्पेक्टर श्रीलता, CDPOs, ICDS सुपरवाइजर्स और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और पोक्सो एक्ट के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए बनाए गए पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। తల్లి పాలు తాగి రొమ్మునే గుద్దుతున్నారు.
ఒక చిన్న లాజిక్ నీ ఇంట్లో నీ తల్లి అంటే నీకు గౌరవం మర్యాద, నీ తల్లి చెప్తే జవదాటావు. మరి నీ భార్య కూడా ఒక ఆడదే కదా, నీ కొడుకుకి నీ భార్య కూడా ఒక తల్లే కదా. అది తెలియదు, తెలుసుకోవాలి. ప్రతిదీ అర్థం చేసుకునే మగవాడు ఇంట్లో భార్య దగ్గరకు వచ్చేవరకే కళ్ళు చెవులు లేని గుడ్డి చెవిటి వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తాడు. అందువల్ల నీ ప్రాబ్లమ్స్. నువ్వు పుట్టగానే నీ కన్న తండ్రి నీ తల్లిని నిన్ను బయటికి నెట్టేసి ఉంటే ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉండేవాడు ఒకసారి అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు ఎంతో మంది భార్యలని బిడ్డల్ని నెట్టేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి, వాళ్ళని వాళ్ళ కన్న తండ్రి చిన్నప్పుడే పాలనేటప్పుడు తల్లితో సహా బయటికి నెట్టేసి ఉంటే లేదనేది ఒంటరి మహిళా పెన్షన్ కింద వస్తారు. సో దయచేసి మీ ఎంపీడీఓతో సంప్రదించండి, లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మా డిపిఎం ఉంటారు, మీ దరఖాస్తు రాసి ఇవ్వండి. అంటే 7 సంవత్సరం ఆ గడుపు తప్పకుండా గడిచిపోవాలి. తర్వాత మ్యామ్ మీతో మా ప్రత్యేక రిక్వెస్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరం మేడం కోసం ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ కొట్టాలి. నేను జాయిన్ అయ్యి సెకండ్ రోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యాను. అది కూడా వికలాంగుల కోసం ఆసరా పెన్షన్, తర్వాత సదరం సర్టిఫికేట్. ఇప్పుడు కొత్త యూడిఐడి వచ్చిన తర్వాత మేడం అంటే నేను ఫస్ట్ టైం నా 8 years సర్వీస్లో చూసింది ఏంటంటే, ఒక జడ్జి గారు వాళ్ళ తల్లకోటు కాకుండా ఒక మానవ దృక్పథంతో ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావడం నేనైతే మొదటిసారి చూసాను ఆ రోజు. సో మేడం ఆసరా పెన్షన్ బాధితుల కోసం ఒక ప్రత్యేక క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయించారు మన జిజిహెచ్లో. సో ఈ విషయంలో కూడా మేము వెంటనే మేడంకి దృష్టికి తీసుకురాగానే కలెక్టర్ గారు మీరు మొత్తం లిస్టుతో రండి, మేము తప్పకుండా దాన్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేస్తామనేది మేడం మాకు హామీ ఇచ్చారు. మ్యామ్ మావి ఒక 2 ప్రత్యేక కోరికలు ఉన్నాయి మ్యామ్. बीजेपी मगरबी बंगाल में हाल ही में मुनक़िद होने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली है। बीजेपी का अगला हदफ तेलंगाना है। वज़ीर आज़म मोदी हल्दी के किसानों की ज़्यादा कीमतों की वजह है। MP धर्मपुरी अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। निज़ामाबाद शहर में बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में हाल ही में मुनक़िद होने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली है, जो कि अहम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अगला हदफ तेलंगाना है। MP ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि अब तक सिर्फ 2 लाख मैट्रिक टन अनाज जमा हुआ है, जबकि ज़िले में 8 लाख मैट्रिक टन अनाज जमा होना था। मरकज़ मुफ्त राशन देता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि FCI हर दाना खरीद रही। उन्होंने कहा कि हल्दी के किसानों के लिए ज़्यादा कीमतों की वजह वज़ीर आज़म मोदी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अनाज की खरीदारी में ताख़िर हो रही तो ज़िले के हुकूमती मुशीर क्या कर रहे। मोदी तेलंगाना में 7,800 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के लिए रियासत आ रहे और रुकने पार्लियामेंट ने कामयाबी पर जोर दिया। दरियासना मोदी सभा के ज़िला इंचार्ज और साबिक़ MLA सईदी रेड्डी, जिन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, कहा कि बीजेपी 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज में कामयाबी हासिल करेगी, जिसका ऐलान पीर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में मुल्क की अवाम खुद को महफूज महसूस कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कमीशन की हुकूमत चल रही। उन्होंने कांग्रेस को बदउनवान हुकूमत करार दिया और वाज़ेह किया कि मोदी के दौरे तेलंगाना का मकसद अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो इस महीने की 10 तारीख को होने वाली मोदी मीटिंग में बड़ी तादाद में शिरकत करें। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, जिला सदर दिनेश कुलाचारी, कायदीन श्रवंती रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के कामरेड्डी में आधी रात को भयानक आग लगने का वाक़या, 23 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। तेलंगाना के कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर के पुराने बस स्टैंड के करीब इंदिरा गांधी चौक के सामने वाक़ दुकानों में आधी रात तकरीबन 1 बजे खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में 23 दुकानें जलकर खाक हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुक्काम इस बात की जांच कर रहे कि आया ये हादिसाती आग थी या इसके पीछे कोई और वजह है। इब्तिदाई शुबा जाहिर किया जा रहा है कि दुकानों के करीब कचरा जलाने के बाद आग ट्रांसफार्मर तक पहुंची और तेज़ी से फैल गई। मुतासिरा अफराद के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी ने मौके पर पहुंचकर मुतासरीन को तसल्ली दी और मुतल्लिका हुकाम से बातचीत के बाद माली इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। कामारेड्डी में आग लगने का वाक़या, मोहम्मद इलियास अली, सदर यूथ कांग्रेस जिला कामारेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी
वो दीगर ने नुकसानात का लिया जायजा और हुकूमत से माली इमदाद दिलाने का मुतासरीन को दिया तयक़ुन। कामारेड्डी जिले में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मोहम्मद इलियास अली सदर यूथ कांग्रेस जिला कामारेड्डी व फरजंद मोहम्मद अली शब्बीर सदर नशीन बल्दिया, उमा रानी अराकीन बल्दिया, मोहम्मद अली साफ, शेरू, सैयद अनवर अहमद, माजिदुल्ला ने मिलकर नुकसानात का जायज़ा लिया और ताजिरों को तयक़ुन दिया कि रियासती मुशीर अक़लियती SC ST मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म लाकर रियासती हुकूमत से जल्द बाज़ाबात कारी करने और नुकसानात के लिए रियासती हुकूमत से इमदाद दिलाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए मुतासरीन को इमदाद दी जाएगी। కామారెడ్డి దుర్దినంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఏంటి అంటే పొద్దున 2:30 ప్రాంతంలో మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూల దుకాణాలు, పళ్ళ దుకాణాలు ప్రమాదవర్షంతో కాలిపోవడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ దుకాణాలలో ఏంటంటే పొద్దున పనిచేస్తూ రాత్రి కూడా సేద తీసుకుంటూ నిద్రపోయేవారు కూడా ఉండేవారు. కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ లేకుండా వాళ్ళు బయట వస్తూ ఇక్కడ షాప్స్ అనేటివి కాలిపోవడం జరిగింది. ఈ షాప్స్ కాలిపోతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దుకాణదారులు కానీ, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ, నాయకులు కానీ వచ్చి మన కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఒకటే ఫైర్ ఇంజన్ ద్వారా మంటలను ఆర్పుతూ వాళ్ళ వంతు సహాయం गरीब लोग 3 कोर्स की दुकानें कायम कर एक अरसे से जिंदगियाँ गुजार रहे थे। अचानक 2:30-3 बजे के वक्त में आग लगने से न सिर्फ ये दुकानें खाकसार हो गई, बल्कि इनका जो भी साजो सामान था पूरा का पूरा जल गया। ऐसे वक्त में जो शादी ब्याह का वक्त था, तमाम दुकानदार कल की उम्मीद पर हर दुकानदार की दुकान में माल जमा हुआ था, उस तमाम माल का आग की लपेट में आकर खासर हो गए। ऐसे वक्त में हम अली जनाब शब्बीर साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ के गरीब लोग जो आप पर बहुत उम्मीद के साथ हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं, ये लोग आज परेशान हैं, इनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, इनके घर में बच्चे रो रहे हैं, इनकी ये औलादें बिलख रही हैं। ऐसे वक्त में आप आ गए हैं, इनको साथ दें, इनका हाथ थाम लें और हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इनको जहाँ तक भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सलेशन दिलाकर कुछ ना कुछ पैसा जो दुकान का नुकसान हुआ है उसके नुकसान को दिलाते हुए यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, ताकि यहाँ के लोग हमेशा हमेशा आपको याद करें, हुकूमत को याद करें, ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। और उन्होंने ना सिर्फ हमारे बात को माना है, बल्कि अपने फर्जंद जनाब इलियास साहब जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं उनको रवाना किया है। उन्होंने अपनी आंखों से तमाम जले हुए दुकानों का मायना भी किया है। तो हमारी गुजारिश इलियास साहब से भी है कि वो अपने वालिद मोहतरम अली जनाब अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जो आंखों देखा हाल आप बयान करें, ताकि आपका कहना और हमारा बोलना उनसे नुमाइंदगी करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए ऐलान करें। डॉक्टर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के जरिए की जा रही अवाम इस्तिफादा करें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद।
हमारा नंबर है 9885644415 9701319970। ज़िला निज़ामाबाद में नीट की इम्तिहान का पुरअमन तौर पर इख्तिताम। इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद किए गए। निज़ामाबाद ज़िले में नीट के इम्तिहान का पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ। डिचपली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी की आर्ट्स एंड साइंस की इमारत के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की इमारत में, निज़ामाबाद ज़िला हेडक्वार्टर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के यूजी ब्लॉक में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक में, बोधन टाउन के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, निज़ामाबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे और माकलूर के सरकारी अस्पताल के करीब जिला परिषद हाई स्कूल में ज़िले में नीट के इम्तिहान में 3334 लोग शिरकत करें। उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त थी। उम्मीदवारों को पहले ही इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि उन्हें इम्तिहानी हॉल में दाखिल होने से पहले बायोमेट्रिक, हाज़री, रजिस्ट्रेशन और तस्दीकी अमल करना था। उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में दी गई जब वो अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, शनाख्ती सबूत और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर आए। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि हर इम्तिहानी मरकज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए और सख्त निगरानी के दरमियान इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। हैदराबाद में दरिंदगी की हदें पार, कार ड्राइवर ने झगड़े के बाद शेख जिलानी को बानट पर घसीटते हुए 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। हैदराबाद में एक और हिट एंड रन का अफसोसनाक वाक़या सामने आया जहां एक टैक्सी ड्राइवर ने न सिर्फ गाड़ी से एक शख्स को टक्कर मारी बल्कि झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर जुनून में आकर उसे गाड़ी के बानट पर लटकाकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। ये वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक शेख जिलानी और उनके बेटे फैसल मोटरसाइकिल पर गायत्री नगर से LB नगर जा रहे थे कि एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई जो झगड़े में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि कार में मौजूद शख्स ने मुश्ताल होकर हमला किया। जब ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था तो जिलानी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वो बानट पर लटक गए। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। राहगीरों की जानिब से इस वाक़ये की वीडियो बनाई गई जिससे ये दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। गाड़ी बिलाखिर बालापुर क्रॉस रोड्स तक पहुंची और फिर वापस मुड़ते हुए मंडा मलम्मा जंक्शन के करीब मुकामी अफराद ने उसे रोककर ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसे में फैसल जिलानी की दोनों टांगें टूट गई और इन्हें एक खानगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़ये की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। करीमनगर में फिल्मी अंदाज की डकैती में 5 अफराद मुलविस, 30 राउंड फायरिंग, जख्मी मुलाजमीन में एक की हालत तशवीशनाक। दिन दहाड़े वारदात से शहरियों में तशवीश। तेलंगाना के करीमनगर शहर में फायरिंग के साथ जबरदस्त सनसनी फैल गई जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई और भारी मकदार में जेवरात लूटकर फरार हो गए। ये वाक़या मुकामी सतह पर शदीद हिरास का बाज बना है। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 10 बजे ज्योति नगर में वाक़ई PMJ ज्वेलरी शॉप के मुलाजिम दुकान खोलकर लॉकर से जेवरात निकाल कर डिस्प्ले में रख रहे थे। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार 5 मुसल्लह अफराद दुकान में दाखिल हुए। जब अमले ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुलजिमीन ने फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़ये में एक मुलाजिम की हालत तशवीशनाक बताई जा रही जबकि दिगर 3 शदीद ज़ख्मी हुए। फायरिंग के बाद मुलजिमीन दुकान से कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिमीन ने तकरीबन 30 राउंड फायरिंग की। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़्फ़े पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए क्लूज टीम को तलब किया गया। दुकान में नस्ब CCTV कैमरों की भी जाँच की जा रही। पुलिस को शुबा है कि ये वारदात किसी बैनुल रियासती गैंग का काम हो सकता है। ये भी जांच की जा रही कि आया मुलजिमीन ने पहले से प्लान किया था या अचानक वारदात अंजाम दी और क्या इसमें किसी मुकामी शख्स की मदद शामिल है। पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिन दहाड़े मसरूफ इलाके में पेश आए इस सनसनीखेज वाक़ये ने करीमनगर में हलचल मचा दी। लूटे गए जेवरात की मालियत का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। इंदौर यूथ रज़ाकाराना खिदमत तंजीम यतीमों की खिदमत में सबसे आगे अब इंदौर यूथ रज़ाकाराना तंजीम सड़कों पर घूमने वाले भूख व प्यास के मारे लोगों के साथ खड़ी है।
ایک ایسے وقت میں جب مشینی زندگی میں انسانیت ختم ہو رہی، نظام آباد شہر کی اندور یوتھ رضاکارانہ تنظیم جو یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کر رہی نے اپنے خدمتی پروگراموں میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ماضی کو یاد نہ کرتے ہوئے بھوک پیاس کے مارے سڑکوں پر گھومنے والے لوگوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کے لیے شہر میں لیٹس تھنک وتھ ہیومینٹی 2026 کے نام سے ایک خدمتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تنظیم کے ممبران نے ایسے لوگ جو سڑکوں پر گھومتے ہیں، جن کی داڑیاں بڑی ہوئی ہے اور کم از کم ہلنے سے قاصر ہے، معاشرہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود وہ خوفناک مصیبت میں مبتلا لوگوں تک پہنچے اور خود ان کی دیکھ بھال کی۔ انہوں نے انہیں نئے کپڑے پہنائے اور امراض میں مبتلا افراد کو 108 ایمبولینس کے ذریعے ضلع سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کا علاج یقینی بنایا۔ نظام آباد ACP بی پرکاش، جنہوں نے اس خدمت پروگرام میں حصہ لیا، کہا کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے میں حقیقی اطمینان ہوتا ہے اور اندور کے نوجوانوں کی جانب سے کی جا رہی خدمات کو متاثر کن قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ اس پروگرام میں ون ٹاؤن SHO رگھوپتی، ریلوے پولیس کا عملہ، اندور یوتھ رضاکارانہ تنظیم کے صدر سائی بابو، خزانچی، ممبران گنگادھر، افروز، پولیس اہلکار اور اندور یوتھ ٹیم بھی موجود تھی۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ خواتین کے تحفظ کے قوانین سے آگاہی ضروری، شعور ہی حقوق کی حفاظت کی ضمانت۔ خواتین جب اپنے حقوق سے آگاہ ہوگی تبھی وقار کے ساتھ تحفظ حاصل کر سکے گی۔ ڈسٹرکٹ جج GVN بھرتا لکشمی۔ مغربی بنگال میں حال ہی میں منعقد ہونے والے 5 ریاستوں کے انتخابات میں BJP کی کامیابی ہوگی۔ BJP کا اگلا ہدف تلنگانہ MP اروند کی پریس کانفرنس۔ کاماریڈی میں آتش زدگی کا واقعہ، 23 دکانیں جل کر خاک، لاکھوں کا نقصان، حکومت سے امداد دلانے کا متاثرین کو تیقن۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز TV۔ اب دی اجازت، اللہ حافظ۔